आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर से। ये जब बड़े पर्दे पर आए, लोगों ने इनके काम, हुनर और एक्टिंग की सराहना की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रचूड़ सिंह की, जो कि नज़र आएंगे एक पंजाबी फिल्म में जिसका नाम है जस्ट यू एंड मी। सो वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। It's good to be together, just you and me. It's good to be together, just you and me. तो हाउ डिड यू डिसाइड कि येस दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क इन पंजाबी फिल्म? To base the decision entirely on instinct. I heard the script. We worked under the same director. I had worked in Daag the Fire, and some years later, Mr. Dhillon, the director of the film, has worked with Rajkumar ji. So it was bound to happen, I guess. So it happened, and it was good to know that I'm working with such a fine producer, Mr. Darshan Garewal ji, who's had such a good history with Jat and Juliet and Dharti. So it was based more or less on instinct. So talking about just you and me, so what kind of character are you playing in this movie? I'm playing the role of Sunny, a rich NRI from America, who's come to look for a match for his sister. So he comes here with his entire family, he comes with his wife, he comes with his grandmother, and he meets another family. He's looking for a good boy for his a good Punjabi Sikh boy, because he's from the same culture. And whatever happens between the families and post that forms the crux of the film. अच्छा, हमने आपको बॉलीवुड फिल्मों में बहुत अलग अलग रोल्स निभाते हुए देखा, चाहे माचिस, दाग द फायर, दिल क्या करे। तो उसके बाद अगर पूछा जाए तो एकदम से जो गैप आया है, तो वो कुछ उस दौरान कहाँ पे कुछ कर रहे थे आप, और ये गैप का जो कारण है? जी, गैप भर रहा है। अब कारण के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? बहुत कारण होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी हुए, मेरे करियर में भी हुए, और ये है कि वापस हूँ मैं। और कहते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है, चाहे वो ज़िंदगी का उतार ही हो, तो उसमें से भी इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो दैट वाज योर लर्निंग पॉइंट एज वेल? दोनों चीज़ें, चढ़ाव भी आपको टेस्ट करती है, उतार भी आपको टेस्ट करता है। लर्निंग पॉइंट इस एक तरह से कहूँगा कि वो समय मैं एक पिता बना, अपने बच्चे के साथ जो समय मिला कि उसके जो बचपन में मैं शरीक रहूं, और अपने आप को एज एन आर्टिस्ट जो समय नहीं मिलने वाला है, जबकि आप बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे आपके पास बहुत सारा काम होता है या बहुत कम होता है। तो उस समय को मैंने कई अच्छी पिक्चरें देखना, इंटरनेशनल सिनेमा देखना, और कई अच्छी तरह की म्यूज़िक सुनना, कई किताबें पढ़ना, इससे भर दिया। तो अपने बच्चे के बचपन से भर दिया, म्यूज़िक से भर दिया। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी मेरी ग्रोथ के लिए। तो अच्छा, जैसे वी आर सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ सिनेमा, तो सिनेमा से जो आपका अब तक का राब्ता है, क्या आदान प्रदान हुआ? आपकी पर्सनैलिटी किस तरह इवॉल्व हुई सिनेमा के कारण, और आपने सिनेमा को क्या दिया, बल्कि काइंड ऑफ एक्सचेंज एज वी आर सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ सिनेमा? सिनेमा को मैंने क्या दिया, सिनेमा ने मुझसे क्या लिया, ये इसकी बड़ी पिक्चर बन सकती है। सिनेमा देती है, सिनेमा लेती है, सिनेमा सिखाती है। सिनेमा सबसे पावरफुल मीडियम है, और सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा नहीं, इंटरनेशनल सिनेमा भी ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसकी वजह से काफ़ी बदलाव आता है। एक फिल्म बनी थी शहीद भगत सिंह जो बनाई थी मनोज कुमार जी ने, उसके बाद कई लोग ने आर्मी ज्वाइन कर ली। एक फिल्म बनी थी रंग दे बसंती, उसके बाद जो जैसे कलाल मर्डर केस हुआ था, उसमें कई लोगों ने इंडिया गेट में जाके मार्च किया। तो कई फिल्में होती जो लोग को अपनी अच्छी चीज़ों के लिए इंस्पायर करती हैं। तो फिल्म में बहुत शक्ति है, पर फिल्म की लाइन जो है आपसे बहुत तपस्या मांगती है। तो आपको देती है, पर आपसे काफ़ी कुछ लेती है, और जब वो लेती है तो आपको और मजा हुआ कलाकार बनाती है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कोई इंसान जी सकता है जिस इंसान के अंदर जिगरा हो, और जब जिगरा हो और आपको टेस्ट किया जाए, उससे आप निखर के और बेहतर कलाकार बन के आते हैं। क्योंकि आप ज़िंदगी को हर रस को समझ जाते हैं, जिसको आप किताबें में पढ़ते हैं वो आप अनुभव करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब आपको समझ में आती है ज़िंदगी क्या है, और उसी को आप पोर्ट्रे करने में आपको एफर्टलेस लगता है, क्योंकि आप उस इमोशन से गुजर चुके हैं। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे वो लव हो, चाहे हेट हो, चाहे वो होप हो या डिस्पेयर, जितने भी ऑपोजिट्स हैं
पूरा मेरी को राउंड आपका हो जाता है। बहुत खूब कहा आपने। अच्छा, और आने वाले वक्त में आपके जो फैंस हैं आपको और किस प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं? जी, अभी मेरी आने वाली अगली फ़िल्म जो है वो एक हॉलीवुड पिक्चर है, उसका नाम है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। इसके डायरेक्टर हैं मीरा नायर जी। ये अभी अमेरिका में रिलीज़ हुई है। अमेरिका ने कहा है, CNN में मेरे ख्याल से किसी ने कहा है कि ये फ़िल्म जो है लास्ट डेकेड की 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म्स इन अमेरिका रही है, क्योंकि इशू बड़ा टॉपिकल है, बड़ा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंट है। ये 15 मई को प्रीमियर है बॉम्बे में और 17 मई को रिलीज़ है इसकी, और इंटरनेशनली फेस्टिवल्स में रिलीज़ हो चुकी है। अब न्यूयॉर्क, LA में रिलीज़ हुई है। और एक फ़िल्म जो मैं कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ के ऊपर है, रेंजर सिंह उसका नाम है। रेंजर सिंह टाइगर्स और ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बेस्ड है, और इसके ऊपर 2 साल का रिसर्च किया गया है। तो ये फ़िल्म बन रही है, और देखते भैया, बातचीत चल रही, देखते क्या क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।